chapter number 15. So today we are going to do the exercises of this chapter. Students, you all have to underline all the hard words of this chapter and write their meanings in the book. Okay, now let's continue our exercise with exercise number A, multiple choice question. Let's start with take the correct answer. Test yourself. Scripts that used symbol and pictures are called hieroglyphics. Who were the first to develop a script? Sumerians. Multiple choice question. Knowledge or information was passed on in ancient India orally. प्राचीन भारत में ओरली नॉलेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती थी या पहुंचाई जाती थी. Historians are trying hard to decipher the script of the people Indus Valley Civilization. जो इतिहासकार हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में और जानने के लिए उसकी स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी इज रिटन इन द स्क्रिप्ट. सो द करेक्ट आंसर इज देवनागरी स्क्रिप्ट. हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. Our next exercise is exercise number B, give one word answer. In this, our first question is, name the people who were the first to develop a script. वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले स्क्रिप्ट की खोज की? So the answer is Sumerians of Mesopotamia. Next question is, name the people who used pictures and symbols as scripts. So the correct answer is Egyptians. Name the script. Question number 3, name the script developed in India 2000 years ago. So the correct answer is Brahmi script. Who developed a script for the blind? Blind या नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए स्क्रिप्ट किसने डेवलप की? So the correct answer is Louis Braille in 1825. Okay, I hope आप सबने इसका आंसर लिख लिया होगा. So now next exercise is exercise number C, write short note on the following. हमारा पहला टॉपिक है ब्रेल स्क्रिप्ट, दूसरा है अल्फाबेट और तीसरा है गुटेनबर्ग. स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट शॉर्ट नोट ऑन दीज 3 टॉपिक्स, ब्रेल स्क्रिप्ट, अल्फाबेट एंड गुटेनबर्ग. ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है, किसके लिए होती है और इसका आविष्कार किसने किया था? सो ब्रेल स्क्रिप्ट नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए होती है, उनके पढ़ने के लिए होती है और लुइस ब्रेल ने 1825 में ब्रेल स्क्रिप्ट की खोज की थी या इसका डेवलपमेंट किया था. ओके, सिमिलरली हमें अल्फ़ाबेट के बारे में बताना है कि अल्फ़ाबेट्स की खोज किसने की, कहाँ से हुई और इसका यूज़ सबसे पहले किसने किया. उसके बाद गुटेनबर्ग, जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनवाया था. तो हमें इन तीनों टॉपिक्स के बारे में शॉर्ट में नोट्स लिखना है. ओके. Our next exercise is exercise number D, answer the following questions. इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, how did language come into begin? लैंग्वेज किस तरह से शुरू हुई? So students, पुराने समय में जो लोग थे उन्हें अपने जो बेटा नॉलेज होती थी उसको अपनी फ्यूचर जनरेशन में पहुंचाने के लिए कोई ऐसा मेथड चाहिए था जिससे वो अपनी नॉलेज को स्टोर करके रख सके, सेव करके रख सके. सो पीपल्स ने सिंबल्स और पिक्चर्स का यूज करना शुरू किया और धीरे धीरे इन्हीं पिक्चर्स और सिंबल्स ने स्क्रिप्ट का रूप ले लिया और यही स्क्रिप्ट आगे चल के मेथड ऑफ राइटिंग बनी और इस तरह से लैंग्वेज शुरू हुई. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड अर्ली ह्यूमंस यूज सिंबल? अर्ली ह्यूमंस ने सिंबल्स का यूज करना शुरू क्यों किया? सो बेटा अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने क्यों शुरू किया सिंबल्स का यूज? फॉर एक्सप्रेशन, अपने जो भी थॉट्स होते थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए और अपने थॉट्स का या अपनी जो भी नॉलेज है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उन्होंने सिंबल्स का यूज करना शुरू किया. What does हिंदुसा मीन्स? Who gave this name? सो स्टूडेंट्स, हिंदुसा का मतलब होता है ऑफ इंडिया या भारत का और ये नाम दिया था अरेबियंस ने, अरब के लोगों ने. ओके, अरब के लोगों ने जो भारत की हमारे जो भी डेसिमल सिस्टम थे और जो जीरो का कॉन्सेप्ट था ये अरब देशों में पहुंचा तो अरब के लोगों ने इसे हिंदुसा कहा. हिंदुसा का मतलब होता है ऑफ इंडिया या भारत का और अरेबियंस ने इसे हिंदुसा कहा. ओके, नेक्स्ट है, Who developed the script for the blind? How is it used for the blind? तो ब्लाइंड लोगों के लिए बेटा लुइस ब्रेल ने 1825 में
ब्रेल स्क्रिप्ट को डेवलप किया। इट इज वेरी हेल्पफुल टू रीड द बुक फॉर अ ब्लाइंड पर्सन, और इस स्क्रिप्ट का यूज करके कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति इजिली बुक्स को रीड कर सकता था और नॉलेज गेन कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी हैव टू हॉट क्वेश्चन। नंबर 1 इज why was knowledge in ancient time passed on orally from generation to generation? एंशियंट टाइम में कोई भी नॉलेज ओरली पास क्यों की जाती थी, या ओरली जनरेशन टू जनरेशन या पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली या मौखिक रूप से क्यों बताई जाती थी? क्योंकि उस समय कोई भी मेथड ऑफ राइटिंग नहीं था जिसका यूज करके लोग लिख करके रिकॉर्ड रख सके या अपनी नॉलेज को सेव कर सके अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ओके, इसीलिए लोग ओरली अपनी फ्यूचर जनरेशन, या इसीलिए ये जो नॉलेज होती थी वो ओरली ही बताई जाती थी, क्योंकि लिख कर रखने के लिए कोई भी सिंबल या ऐसा कोई भी मेथड ऑफ राइटिंग या स्क्रिप्ट उनके पास नहीं थी। नेक्स्ट है, हाउ इज नॉलेज गेन, वाई शुड वी शेयर इट? बेटा, हम नॉलेज कैसे गेन करते हैं? वी गेन नॉलेज फ्रॉम द हेल्प ऑफ द बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड विद द डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब है दूसरों से बातचीत करके, अपनी नॉलेज दूसरों को बता के, और दूसरों को जो नॉलेज पता है उनसे वो प्राप्त करके या उनसे गेन करके। तो इस तरह से हम किसी भी ज्ञान या नॉलेज को पाते हैं या हम नॉलेजेबल बनते हैं, और हमारे पास जो भी नॉलेज होती है उसे हम दूसरों को शेयर करते हैं, जिससे उसके बारे में दूसरों को भी पता चले, और अगर उससे रिलेटेड किसी के पास कोई और नॉलेज है तो वो हमें बताते हैं। इस तरह से हम अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करके अपनी भी नॉलेज को बेटा इम्प्रूव करते हैं, और दूसरे की भी नॉलेज को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द नॉलेज एंड शेयर द नॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस हम लिखेंगे चैप्टर की समरी, एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के नोट्स आपको प्रॉपरली पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप उसे प्रॉपरली अपनी कॉपी में लिखेगा इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग, एंड यू विल गेट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर ऑन आवर स्कूल वेबसाइट ऑल्सो। ओके।